मुझे तुमसे एक सवाल करना है भाई। अबे कौन है बे तू? पुट्ठा याद करते हुए बोला। ये तो मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? अबे मुझे क्या पता कौन है बे तू है? अबे चल ठीक है, ये बता क्या पूछना चाहता, चल। हाँ, मुझे याद आ गया। दरअसल मेरी दादी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैंने फैसला किया है कि मैं अडानी और अंबानी बनकर ही घर लौटूंगा। लेकिन मैं ये भूल गया कि आखिर अडानी और अंबानी हैं कौन। गबरू पुट्ठा को गौर से देखते हुए बोला। अबे ओ, तू ना मुझे कोई एक नंबर का मूर्ख मालूम पड़ता है, समझा? लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं भी दिन भर अडानी और अंबानी बनने के सपने देखता रहता हूँ। चल जाए भी चल, एक ना एक दिन हम दोनों जरूर अडानी और अंबानी बनेंगे, समझा? भाई अगर चाय पिला रहे हो तो एक बिस्किट भी खिला देना, भूख लग रही है। तभी गबरू की नजर मुखिया और झुमरी पर पड़ी। गबरू दौड़ता हुआ उन दोनों के पास जाकर बोला। मुखिया जी, आज तो झुमरी नए कपड़े पहने हुई है, क्या कोई त्योहार वगैरह है क्या? है गबरू, मेरी बेटी नए कपड़े पहने या पुराने कपड़े पहने, तुम्हें इससे क्या है? तुम तो वैसे भी बेरोजगार हो और ऊपर से नाटे भी हैं। तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है, समझे? पिताजी, आपके दुबई के दोस्त शेख कल आपसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं ना? अगर वो इन घटिया लोगों को यहाँ पर देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? ये सुनकर मुखिया क्रोधित होकर गबरू से बोला। देखो गबरू, सारे कासगंज में सिर्फ तुम ही आवारा किस्म के हो। मेरा दुबई का दोस्त कुछ दिनों के लिए इस गांव में आने वाला है और वो मेरे घर पर ही ठहरेगा। तो याद रखना, तुम और तुम्हारी चांडाल चौकड़ी इस गांव में नजर नहीं आनी चाहिए, समझे? इतना बोलकर मुखिया झुमरी के साथ वहाँ से चला गया और गबरू दोबारा चाय की दुकान पर बैठ गया। मुझे विश्वास था शर्मीली कि तुम मान जाओगी। आखिरकार तुमने मुझे चाय के साथ साथ बिस्किट भी खिलाई दिया। अब मुझे नींद आ रही है, लेकिन मुझे मेरा कमरा नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है कमरा मेरा? अबे बुलक्कड़, अबे बुलक्कड़ के साथ साथ क्या पागल भी है क्या तू? अबे कौन शर्मीली बे? तू किसकी बात कर रहा है बे? गबरू की बात सुनकर पुट्ठा ने एक जोरदार चांटा गबरू के गाल पर जड़ दिया। तुम अपने पति से बात करने की तमीज भूल गई हो शर्मीली। अबे क्या पागल है क्या बे? हैं? एक तो तुझे मुफ्त की चाय पिलाई, बिस्कुट भी खिलाया, पैसे देने के बजाय मेरे गाल पर थप्पड़ मार रहा है। अबे चल भाग यहाँ से। ये सुनकर पुट्ठा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुट्ठा ने एक ही हाथ से गबरू को उठा लिया। अरे इस मुस्टंडे के अंदर तो बहुत ताकत